पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और इस पर जब एंकर ने उन्हें टोकने की कोशिश की तो ट्रंप ने कहा वो काफी पावरफुल हैं, वो लोग अंडरग्राउंड जगहों पर टेस्ट करते हैं। जबकि आजकल मेगा टन के न्यूक्लियर वेपन्स है और पाकिस्तान के पास ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स टैक्टिकल हैं जो कि 5 से 20 किलो टन के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ उनके पास मेगा टन के भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। भारत के लिए ये बहुत ही सीरियस है। विश्व बता दें कि पाकिस्तान एक दो बार नहीं बल्कि कई बार भारत को परमाणु बम की धमकियां दे चुका है। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। फिर जब एंकर पूछता है तो ट्रंप कहते हैं कि वो आपको बताकर ऐसा नहीं करने वाले, वो भी पावरफुल लोग हैं, अंडरग्राउंड जगह पर टेस्टिंग करते हैं और लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो इस समय 10 या 15 बोट के अंदर चलने की कोशिश कर रहा है, चीन का, अमेरिका का, सऊदी अरेबिया का, टर्की का। वहीं पाकिस्तान ने 1998 में भारत के परमाणु हथियारों या परीक्षणों के जवाब में अपने परमाणु कार्यक्रम को सार्वजनिक किया था और तब से ये क्षेत्र लगातार न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में फंसा हुआ है। कि पाकिस्तान इज ऑल्सो डूइंग न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये अपने आप में मुझे लगता है कि इस पर गौर करने की जरूरत है। देखते क्या होता है, इंडिया का क्या रिस्पांस आएगा। हमें तो कहना फिलहाल तो उसको मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो कुछ ऐसी ही लग रही है। तो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं इनडायरेक्टली हमको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ये बता रहा है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स के अंदर हम एक नॉच ऊपर आ चुके हैं और न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी रख रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर लंबे समय से यह आशंका थी कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पे करीब करीब एक्सेप्टेंस दी है। ट्रंप ने इसका खुलासा सीबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में किया। उनका कहना है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान एटम बम का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अमेरिका भी टेस्टिंग करेगा। अब इस बयान के बाद मुझे लगता है कि एक बार फिर से दुनिया में न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो सकती है। सीबीएस चैनल को 60 मिनट का इंटरव्यू है और अमेरिका का कहना है, ट्रंप का कहना है कि सबसे बड़ा जखीरा, न्यूक्लियर जखीरा, एटॉमिक जखीरा हमारे पास है। बाकी सब टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। जब रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, तो ट्रायंगल है और पाकिस्तान भी कर रहा है, ये मुझे लगता है कि सनसनीखेज खबर है भारत के लिए एक्चुअली, कि पाकिस्तान इज टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स। हु कंफर्म्स इट? डोनाल्ड ट्रंप कंफर्म्स इट। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कहा ना दूसरे देश कर रहे हैं, हम भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे। तो एंकर सवाल करता है नॉर्थ कोरिया ही टेस्टिंग करता है, तो ट्रंप कहते हैं नहीं नहीं, रशिया, चाइना और पाकिस्तान भी कर रहे हैं। रशिया और चाइना लगातार एटॉमिक टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते। कहता हम इस पर बात करते हैं और हमें इस पर बात करनी होगी, आप लोग इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए वो टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं। उत्तर कोरिया बार बार टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ये फिर जब एंकर पूछता है तो ट्रंप कहते हैं कि वो आपको बताकर ऐसा नहीं करने वाले, वो भी पावरफुल लोग हैं, अंडरग्राउंड जगह पर टेस्टिंग करते हैं और लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। सिपरी की जो रिपोर्ट है, स्कॉटलैंड की जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका कहना है कि इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं, चाइना के पास 600 हैं। इंडिया की जो नीति है नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज का पालन नहीं करता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो सारा का सारा मसला ट्रंप साहब ने छेड़ दिया कि पाकिस्तान इज ऑल्सो डूइंग न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये अपने आप में मुझे लगता है कि इस पर गौर करने की जरूरत है। अब देखते क्या होता है, इंडिया का क्या रिस्पांस आएगा। हमें तो कहना फिलहाल तो उसको मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो कुछ ऐसी ही लग रही है। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। पिछला लास्ट ऑफिशियल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 2017 में, नॉर्थ कोरिया ने किया था। उसके बाद से उन्होंने भी ऑफिशियली कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। चीन और रशिया ने तो बहुत पहले ही, रशिया ने 1990 में और चीन ने 1996 में ही बंद कर दिए थे टेस्टिंग की।
जबकि आजकल मेगाटन के न्यूक्लियर वेपन्स है और पाकिस्तान के पास ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स टैक्टिकल हैं, जो कि 5 से 20 किलो टन के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ उनके पास मेगाटन के भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। भारत के लिए ये बहुत ही सीरियस है, विश्व के लिए ये बहुत ही सीरियस बात है। और उन्होंने अभी तक, अमेरिका ने इसको इजी कैसे ले लिया? उन्होंने इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए, जैसे कि वो रशिया पे या नॉर्थ कोरिया पे लगाते हैं? तो इनके ऊपर भी तो लगने चाहिए और पूरे विश्व में पाकिस्तान को घेरना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी इतने समझौते भी हो चुके हैं, हालांकि सीटीबीटी को ना पाकिस्तान फॉलो करता है ना ही भारत करता है, लेकिन भारत बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान के लिए इसके बाद मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान अब इनकार भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखना है, उन्हें नाराज नहीं कर सकते ये कहकर के ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तब भी दबाव बढ़ेगा, ना मना किया जाएगा ना हाँ बोला जाएगा। कि उस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर को कोई भी कॉल नहीं आया था, प्राइम मिनिस्टर को कोई भी कॉल ट्रंप से नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो इस समय 10 या 15 बोट के अंदर चलने की कोशिश कर रहा है, चीन का, अमेरिका का, सऊदी अरेबिया का, टर्की का। देखिए, अगेन आपकी नॉलेज बहुत डीप है विशाल जी, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। सबसे पहले चीज ये है कि जो उन्होंने, आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी झटके आए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक छोटा सा अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान के अंदर। तो कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान एक्चुअली टेस्ट कर रहा है? जब ट्रंप से ये पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि आपको क्या पता कि वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डीप अंडरग्राउंड करते हैं और उसके सिर्फ ट्रेमर्स को ही फील किया जा सकता है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ये बात सच है। अगर वो बहुत डीप अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट जब करेंगे तो उसका असर अफगानिस्तान पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये छगाए हिल्स पे करते हैं या खरान डेजर्ट पे ऊपर करते हैं। और जो आपने बात कही कि अब ये जो ना इनसे बोलते बनते हो पा रहा है और ना इनको एक्सेप्ट करते हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की गेम खेलेगा जो अमेरिका खेलता रहा है हमेशा से चाइना और ताइवान के बीच में। तो अब दूसरी चीज इसमें एक और आ जाती है अहम, वो ये है कि क्या ये अमेरिका की गेम है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की गेम इतनी डीप हो सकती है कि वो पाकिस्तान को कहे आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करें। हाँ, मेरे को ये जरूर लगता है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करेगा, उसका लॉजिक बताते हुए वो ट्रंप को जरूर बताएगा। वो नहीं चाहेगा कि ट्रंप को पता चले कि उन्होंने टेस्ट कर लिया है, क्योंकि CIA और अमेरिका के पास और भी बहुत साइंटिफिक इक्विपमेंट है जिससे पता चल जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने उनको जरूर बताया होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं या किया है। क्या भारत को अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और इसमें आप सावधान क्या ही रह सकते हैं? क्या आप भी और टेस्टिंग बढ़ाएं? क्या इस बारे में विचार करना चाहिए कि भारत भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करे? क्योंकि मुझे लगता है संख्या में तो भारत और पाकिस्तान बराबर ही हैं। कुछ वक्त पहले तक शायद पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भारत से कुछ ज्यादा ही थे। क्या इस रेस में भारत को शामिल होना चाहिए? क्या अप्रोच होनी चाहिए भारत की? देखिए, साइंटिस्ट एसोसिएशन जो अमेरिका की है वो हिंट्स देता रहेगा, और वो हिंट्स हमको मिले हैं। अब वो हिंट्स कहां मिले हमको? जब इनके आर्मी चीफ एड्रेस करते हैं अपने कैडेट्स को, अपने ऑफिसर्स को, तो आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि वो सोच भी नहीं सकते हम क्या वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर बार बार बात करते हैं कि हमने दिवाली के पटाखों की तरह नहीं खरीद के रखे हैं ये वेपन सिस्टम्स। तो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं इनडायरेक्टली हमको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ये बता रहा है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स के अंदर हम एक नॉच ऊपर आ चुके हैं और न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी रख रहे हैं। बार बार जो भूकंप के झटके अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों में लग रहे हैं वो परमाणु परीक्षण का नतीजा है। ये परमाणु परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण की शुरुआत कर चुका है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण में लगे हुए हैं, इसलिए अब अमेरिका पीछे नहीं रहने वाला। बता दें कि पाकिस्तान एक दो बार नहीं बल्कि कई बार भारत को परमाणु बम की धमकियां दे चुका है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी का मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता दिख रहा। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान खुद मौत को गले लगाने की ओर बढ़ रहा है। अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण की खबर है। CBS के साथ इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने विशाल परमाणु भंडार के बावजूद एकमात्र ऐसा देश नहीं हो सकता जो परीक्षण ना करे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के बुसान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले
ट्रंप ने अमेरिकी अधिकारियों को तत्काल परमाणु परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के आदेश दिए थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि जैसे दूसरे देश कर रहे हैं उसी तरह से हम भी परमाणु परीक्षण करने वाले हैं। इस पर एंकर ने पूछा कि सिर्फ उत्तर कोरिया ही परमाणु परीक्षण करता है, जिस पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, नहीं, रूस और चीन परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चीन और रूस परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन हम एक खुला समाज हैं, हम इस पर खुलकर बात करते हैं और हमें इस पर बात करनी होगी, नहीं तो आप लोग यानी कि मीडिया इस पर रिपोर्ट करेंगे। इसलिए वो टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर कोरिया टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और इस पर जब एंकर ने उन्हें टोकने की कोशिश की तो ट्रंप ने कहा वो आपको बताकर ऐसा नहीं करने वाले हैं, वो काफी पावरफुल हैं, वो लोग अंडरग्राउंड जगहों पर टेस्ट करते हैं, लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। बार बार जो भूकंप के झटके लग रहे हैं वो इन्हीं परीक्षणों की वजह से लग रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत और पाकिस्तान के पास इस वक्त कितने परमाणु हथियार हैं। बता दें कि सिप्री के मुताबिक भारत के पास इस वक्त करीब 180 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की संभावना है, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 170 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकते हैं। जबकि चीन की अगर बात की जाए तो उनके पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं। चीन अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने 1998 में भारत के परमाणु हथियारों या परीक्षणों के जवाब में अपने परमाणु कार्यक्रम को सार्वजनिक किया था और तब से ये क्षेत्र लगातार न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में फंसा हुआ है। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज सिद्धांत पर आधारित है, यानी वो पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान इस नीति का पालन नहीं करता। पाकिस्तान के पास अब छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि TNWS भी हैं, जिन्हें सीमित युद्ध के लिए उसने बनाया है। लेकिन इसी बीच अब ट्रंप ने दावा कर दिया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण में लगा है और इसी वजह से बार बार भूकंप के ये झटके महसूस हो रहे हैं।